चलिए प्यारे, खेल को खेले। तो कल हमने कहाँ तक खेले? 11 तक खेले। तो प्यारे बच्चे, एक सवाल 12 में या 13 में से कोई सा भी जो आपको अच्छा लग रहा है वो पूछ लो। 12 या 13 में से जौन सा आपको अच्छा लग रहा है वो पूछ लो। लो जी 12 गुरु जी, ठीक है जी, तो लिखो 12। तो कल मैंने आपको बताया जितने भी आर वाले सवाल हैं उनकी शुरुआत प्यारे बच्चे 4 लाइनों से होगी, है ना जी। वो 4 लाइन हमें प्यारे बच्चे क्या कहती हैं वो समझते हैं। हाँ सर, फोर्थ वाले की तरह बिल्कुल फोर्थ वाला सवाल है होगा, आपने देखा कर लिया। इजी है जी, ये तो ये कह रहे हैं इजी है, बिल्कुल ठीक है जी। फोर्थ वाला पार्ट है गुरु, चश्मा लगा के आप थोड़ी सा प्रयास करने की कोशिश करें करो मेरे वाले, ठीक है जी। हाँ, तो 13वां सवाल थोड़ा सा अलग सा हटके है गुरु जी। तो आइए प्यारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये चीज जो पूछी जा रही है 30 लिखो गुरु। तुक्का मत लगाओ प्यारे बच्चे, तुक्का लगाओगे टेंशन होगी ही, तुक्के से जागो। 13 क्या कह रहा? टेल आर की पावर -3। तो कल मैंने आपको बताया, मैं एक बार फिर कर रहा हूं क्योंकि अगले सवाल में भी मुझे जरूरत है, ये भी करने लायक क्वेश्चन नहीं है। लेट आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे, थोड़ा सा आसान कर लेना, इसलिए आए हैं तो थोड़ा सा आसान तो सीख ले। तो हर सवाल की शुरुआत जो होती है वो इन 4 लाइनों से होती है। ये करीब करीब ऐसे 30-35 क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहे हैं। आर मॉडुलस को हम कहते हैं प्यारे आर के इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए, तो 2r डेल आर ओवर डेल एक्स कितना, तो 2r डेल आर ओवर डेल वाई, 2r डेल आर ओवर डेल कितना, जिसका हमने एक बार आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करा, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने के बाद कुछ वैल्यू निकाली। ये जितने भी अभी सवाल और भी आ रहे हैं जी आपके सामने, आगे जब भी आएंगे तो मैं इन 4 लाइनों को नहीं लिखूंगा जी, ठीक है जी। एक बार समझ लो अच्छी तरीके से। आज एक ये 2-3 सवाल आपके सामने आ रहे हैं इस तरीके के, आगे भी बहुत सारे आएंगे जी। ये कह रहा डेल आर की पावर -3, इस डेल की वैल्यू होती है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे पार। इसे डी नहीं बनाना, कभी भी ध्यान रखना, ये है एक पार्शल डिफरेंशियल है जी गुरु जी, इसे कभी भी डी मत बना देना। तो डी बनते ही काट देगा टीचर तुरंत ही। ये डेल है जी, इस तरीके से बनता है जी, आर की पावर -3 प्लस जे डेल ओवर डेल वाई। फिजिक्स में भी यूज हो रहा है और मैथ में भी यूज हो रहा है गुरु जी। 2 किताबों में आपको ये किताब काम दे रही है, लेकिन बालकों की समझ में ना आ रही जी, ना आ रही तो कोई टेंशन ना आ जी। डेल आर ओवर प्लस जे, पहले पावर का -3, पावर हो गई एक कम। यदि वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो लिखोगे डेल आर ओवर प्लस के -3 आर की पावर -4 डेल आर ओवर। देखो जी इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है जी, -3 आर की पावर -4 कॉमन आ रहा है। डेल आर ओवर डेल एक्स आई डेल आर ओवर डेल वाई जे प्लस डेल आर ओवर डेल जेड। अभी मैंने आपसे कहा कि डेल आर ओवर डेल एक्स की मैंने कुछ वैल्यू निकाली जिनकी आपकी यहाँ जरूरत पड़ने जा रही है, प्लस जेड अपॉन आर इंटू की। इस आर को भी इधर ले गए, आर ऊपर जाने पे एक कार और हो गई, और यहाँ क्या बच गया, एक्स आई
प्लस वाई जे प्लस, इसे हम क्या कहेंगे, -3r⁻−5 इंटू आर, -3r⁵ ये हमारी राइट हैंड साइड जो प्रूव करा रहा था। टेंशन मत लो, धीरे धीरे अपने आप ही खेल समझ में आएगा, नोट करो ये। अभी अगला सवाल आएगा, तो ये 4 लाइन आपको पेपर में लिखनी है, शुरुआत इससे ही करनी है गुरुजी, मैं नहीं करूंगा अब अगले सवाल में, ये 4 लाइन है।
चलिए आइए प्यारे, पहले कहो एक छोटा सा रिजल्ट 14 क्वेश्चन डेल फाई डॉट डी आर बराबर कुछ रिजल्ट हमारा ये कह रहा आज। तो वेक्टर है गुरु जी। अब ये जो पूरी एक्सरसाइज आपकी बनाई गई ना, ये हमारी बहुत ज्यादा फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का फिजिक्स में 100% मिलेगा गुरु जी, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके सामने आ रही है। चलिए आइए, तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर क्या कह रहा, डेल फाई डॉट, डेल फाई क्या होता, आई डेल फाई ओवर डेल प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डॉट डी आर डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस प्यारे बच्चे डी जेड की। फाई डॉट आई 1 होता है, इसी रिजल्ट को टोटल डिफरेंशियल में पढ़ोगे, रिजल्ट डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशियल, इस रिजल्ट को हम डी फाई कहते हैं। ये फॉर्मूला होता है डी फाई निकालने का। यदि आप डीपी की बात करोगे तो डीपी होगा डेल पी ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी ओवर डेल वाई डी वाई प्लस डेल पी ओवर डेल जेड डी जेड। तो आइए, इस एक्सरसाइज में यदि कोई ढंग का सवाल है मैथ के हिसाब से तो मेरे मालिक वो आ गया आपके सामने। आना कुछ नहीं है, सब मैंने क्या कहा मेरे मालिक, हमारा मैथ शुरू नहीं हो रहा प्यारे बच्चे, आप उसकी कीमत ही नहीं समझ पा रहे। आप ये फिजिक्स पढ़ रहे हो और उस पर ध्यान ना दे रहे। ठीक है जी, हमारा मैथ अभी शुरू नहीं हुआ, मैथ ऐसी ऐसी गंदी बातों को नहीं करेगा प्यारे। मैथ ना एक्सरसाइज नंबर 2 आएगी, मैथ शुरू होगा एक्सरसाइज नंबर 3 से। तो मैथ के हिसाब से यदि थोड़ा थोड़ा सा सवाल कह दिया जाए इस एक्सरसाइज में तो 10वां सवाल ठीक ठीक है जी। आना ये भी ना है, लिखो जी 10वां सवाल। तो जब भी डेल की बात करें और उसमें आर वाली बात करें सवाल के अंदर, तो हमें 4 लाइन से शुरुआत करनी पड़ेगी प्यारे बच्चे। तो 4 लाइन क्या कहती है गुरु जी, वो सुनते हैं। चलें, तो चलिए गुरु जी। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे, ये 4 लाइन आपको लिखनी है। ठीक है जी, ऐसे करीब करीब 35 सवाल, 30-35 सवाल आ रहे हैं जो स्टैंडर्ड के आ रहे हैं प्यारे बच्चे, जिनमें मेरे मालिक ये यूज होगा ही होगा। अभी हमें मैथ के हिसाब से स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल नहीं मिले हैं भैया।
चलो जी मेरे मालिक, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना, डेल फाई क्या होता, आई डेल फाई ओवर डेल प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस क्या प्यारे बच्चे, के डेल फाई ओवर फाई डेल ओवर डेल। जरा फाई की वैल्यू बता दे कितनी थी, फाई की वैल्यू बता दे क्या थी भैया, है ला मैं तो कॉपी से देख रहा हूँ, बहुत देर में लिख पाऊँ मैं, समझ पाऊँ, बहुत मोटी बुद्धि है ना। 3r² माइनस 4r की पावर हाफ प्लस 6r की पावर प्लस जे। भगवान करे ऐसी मोटी बुद्धि हमारी भी करते हैं, ऐसा मत करो मेरे वाले, फिर फिजिक्स में रहोगे। प्लस के इंटू डेल ओवर डेल 3r² माइनस 4r की पावर प्लस 6r की पावर, ठीक है जी। तो क्या कहता है गुरुजी, आई इसका पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में कितना, 6r, ठीक है जी। डेल आर ओवर डेल एक्स तो आएगा ही आएगा, -4/2 आर की पावर हो गई एक कम, -1/2 -6/3 आर -4/, डेल प्लस प्यारे बच्चे बस खाली -2 आर की पावर -2 आर की पावर -4/3 और डेल आर ओवर, बस अंतर ये होगा, प्लस क्या के 6r -2 आर की पावर -12 प्लस 2 आर की पावर -4/3 और डेल आर ओवर। चलो जी आ जाओ प्यारे, तो ये तीनों में से कुछ कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, क्या बचा, चलो जी कितना कॉमन आ गया, 6r -2 आर की पावर -12 -2 आर की पावर माइनस, कितना बचा, डेल आर ओवर आई प्लस डेल वाई प्लस डेल आर ओवर डेल जेड। तो डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू x/r, एक काम और कर लूं थोड़ा सा, इसमें से 2r कॉमन ले लूं प्यारे, कितना 3 -r की पावर एक कम और हो गई, -r की पावर -4/3 -1, क्योंकि एक r नीचे जाएगा, जब r को ऊपर ले जाओगे तो ये हमारा ये है ना जी। डेल आर ओवर डेल एक्स क्यों निकाला, अब आपको क्लियर हो रहा होगा, चाहे बाद में निकालो चाहे अब निकालो, जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। x/r y/r, r एलसीएम ले लो, इस r से r कैंसिल हो गया। देखो जी आपका जो रिजल्ट प्रूव करा रहा था वो प्रूव हो गया, ये हमारी क्या आ गई प्यारे बच्चे, लिखो जी फटाफट, तो 4 लाइन तो लिखनी ना, ठीक है जी, 4 लाइन तो लिखनी नहीं है ना, ये तो लिख ही लोगे अपने आप ही, बार बार क्यों लिखोगे, लिखो जी फटाफट।
तो प्यारे बच्चे, नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हमें 4 फार्मूलों से गुजरना पड़ेगा जी। तो और तो कोई प्रॉब्लम हुई ना? करे सवाल गुरुजी, कर लो, फिजिक्स में काम दे रहे हैं आपको, आप समझ ना रहे हो। मैं फालतू में मैथ के चक्कर में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, पैसे ले रहा हूँ मैथ के, पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। प्यारे 2 किताबों में सारा दे रही है किताब। एक भाजी ये कह रहे झूठ बोल रहा है, ऑनलाइन वालों को भी दिखा दूं, ऑनलाइन वाले कह झूठ बोल रहा। एक किताब आएगी मैथमेटिकल फिजिक्स, इस पे लिखा अंग्रेजी में, देखो मैथमेटिकल फिजिक्स, फर्स्ट सेमेस्टर की किताब है प्यारे। इस किताब में वेक्टर शुरू होगा, और जो हम पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चे वो यहीं आ रहा आपका, पूरा पूरा यही है प्यारे बच्चे। आप यूं कहोगे तबीयत खुश कर दी तूने, खोल के तो करो, सवाल तो करो प्यारे। पहला चैप्टर से आपका, पहला चैप्टर 12वीं है, 12th है प्यारे, जो आपने 12th में सीखा। तो वो हाँ यहाँ आने, अब मुझे तो मालूम नहीं इतना फिजिक्स का पेपर मैंने तो उठा के देखा ना, लेकिन 12th के बाद जितना भी है ना चैप्टर नंबर 2 से, वो सारा आप यहाँ पढ़ रहे हो, बस एक टेंसर को छोड़ते हुए। जब भी टाइम बचा टेंसर भी पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत ना प्यारे, तो टेंसर भी पढ़ाएंगे गुरु। ठीक है जी, आओ जी। अरे अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज के ऊपर। तो ये हमारे फिजिक्स के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी बनाएगी, फिजिक्स में हमारी बहुत ज्यादा यूज होने वाली एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन फिजिक्स में अक्सर आएगा। तो मैं फार्मूले एक जगह लिखवा दूं, या पहले आपको जो मेरे मालिक जो इस चैप्टर के अंदर फार्मूले, इस एक्सरसाइज को पढ़ने में कुछ फार्मूले यूज होंगे, तो फार्मूले को एक जगह लिखवा दूं? चलिए साहब, नहीं, हाँ ये मैं ना लिखवाऊं तो ना लिखवाता हूं। तो जब मैं आपसे कहूं तब लिखना गुरु जी। द चार पांच तरीके के फार्मूले हैं। द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन सरफेस, है ना जी। यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं ग्रेड एफ अपॉन ग्रेड एफ का मॉडुलस। द डायरेक्शनल
डेरिवेटिव इज गिवन बाय इन द, हमेशा पूछेगा डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, एक वेक्टर दे रखा होगा उसकी डायरेक्शन में। मैं फार्मूले लिखवा रहा हूं तो अभी कुछ कम समझ में आएंगे, लेकिन जैसे ही फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाएंगे तो आपके दिमाग में वो उपज बढ़नी शुरू हो जाएगी। वेयर ए कैप कहलाता बी द यूनिट वेक्टर इन द गिवन वेक्टर a1i, जैसे कोई वेक्टर दे दिया a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो ए कैप जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा प्यारे बच्चे, जब भी यूनिट वेक्टर की बात आ जाए तो जो भी वेक्टर है वो अपॉन उसका मॉडुलस, अपॉन कितना a1i प्लस a2j प्लस a3, ठीक है जी। चलिए, तो तीसरा क्या जी, द मैक्सिमम या आपसे कह दे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज गिवन हुआ। यूं समझ लो आज आज आपके लेक्चर में आपने फिजिक्स के अंदर नंबर प्राप्त कर लिए। एक क्वेश्चन आपको हमारे हिसाब से 100% मिलना चाहिए इसका। चौथा, ग्रेड एफ का ये फॉर्मूला होता द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज गिवन बाय, इस एक्सरसाइज के अंदर 5 फार्मूले हैं, उन 5 फार्मूलों के ऊपर आपके आधारित न्यूमेरिकल आ रहे हैं। डॉट ग्रेड एफ इक्वल टू जी, वेयर कैपिटल आर जो मानते हैं वो हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड स्मॉल आर आपको खुद दे रखा होगा, जो भी गिवन पॉइंट होंगे उन पे कहा जाएगा x1y प्लस y1j प्लस z1, जो भी हमारे पॉइंट दे रखे होंगे। एक और आती है फार्मूला जी, लास्ट फार्मूला इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन एट द पॉइंट x1 y1 z1 इज कितनी, x माइनस x1 अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स, वाई माइनस, आप इसमें स्मॉल भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जेड माइनस z1 अपॉन, अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, समझने की भी जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि प्यारे बच्चे फार्मूले हैं, जब तक इनके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएंगे तब तक आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी नहीं। तो फिलहाल लिखो जी, जो नए बच्चे हैं वो सुन ले, एक लाइन और लिख लें कि जो ग्रेड होता है ना वो हमेशा एक स्केलर का निकलता है। ग्रेडियंट ओपन कैसे होता, कहते हैं आई डेल एफ ओवर डेल प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस कितना के डेल। ये जो डेल है इसे हम पढ़ेंगे पार्शल, इसे पार्शियल डिफरेंशियल कहते हैं। डी मत बनाना, क्योंकि लिखो जी यहां से ऊपर से फार्मूले से।
इसमें थोड़ा सा जीरो ना लिखो, इसे लिखो df/ds। डायरेक्शन डेरिवेटिव को जो डिनोट करते हैं वो df/ds से नोट करते हैं, ग्रेड f अपॉन एक f। ठीक है जी। अभी इसके ऊपर आपके दो दो सवाल आपके सामने आएंगे, कई सारे सवाल कई किताबों को मिक्स करके हुए आपको बनाए गए। आपकी किताब में 8-10 दे रखे होंगे, यहाँ बहुत सारे आपको सवाल बनाए गए, जिससे आपके दिमाग अपने आप ही चले जी हाँ जी करें। इस एक्सरसाइज को करने के 5 फार्मूले हैं गुरुजी। 5 सवाल तरीके के सवाल आपके सामने आने जा रहे हैं जी चैप्टर के अंदर। आप चैप्टर के नहीं दे रहे इस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के बाद हमारा मैथ का काम शुरू होगा प्यारे। अब आप यूं कहोगे कभी नए बच्चे फिजिक्स पढ़ा रहा मैथ पढ़ा रहा, दोनों चीज चल रही है गुरुजी गलती से इस किताब में। पास भी हम कराएंगे रुक है ना जी, इसमें फिजिक्स में भी गलती से आप हमारी इसी की वजह से पास हो गए। तो बालक यूं कहे जी इसे बिना पढ़े काम हो जाएगा गुरुजी। तो कुछ बताया गुरुजी आपने सीनियर ने कुछ ना, क्या क्या सुनेंगे गुरुजी कुछ। जी प्यारे, तो प्यारे बच्चे आपके सामने इस तरीके के पहले फार्मूले के ऊपर कई सारे सवाल आ गए। जरा चश्मा लगा के देखें कौन सा आप सवाल हमसे पूछना चाहेंगे। पहला सवाल एक ही तरीके का सवाल फार्मूला है जी आपको, फाइंड द ग्रेडियंट एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। पहला आ गया प्यारे, दूसरा भी यही है, तीसरा भी यही है प्यारे। 3 सवाल आपके सामने, चौथा भी यही है प्यारे। और 5 में से ट्विस्ट हुई तो कोई से 2 सवाल पूछ लो, कोई से 2 सवाल पूछ लो, चौथा तो आएगा ही आएगा गुरु जी। उससे पहले चौथे से पहले उल्टा जाओगे तो पूछ लो जल्दी फटाफट। पहला जा बताऊं, चल पीछे बैक आना पड़ेगा, थोड़ा सा हिल ले, मेरा क्या जा रहा आगे पहला। तो इनमें अपने आप ही आपसे क्या कहेगा, फाइंड द ग्रेडियंट एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ग्रेडियंट भी निकालना आपको, यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी निकालना है जी। तो आप इसमें पार्शल भी सीख जाओगे, जो नए बच्चे हैं वो भी सीख जाएंगे पार्शल, कोई टेंशन नहीं जरूरत में भाई, पार्शल होता क्या है वो भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन दे रखा है उसको आप एक साइड ले जाओगे और उस फंक्शन को एफ फाई कुछ भी मान लो जो आपकी मर्जी है जी। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन उतार लो क्या,
ये वाली क्वेश्चन उतार लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4। ये ऐप पे हर स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किताब है, किताब पे कोई चार्ज ना है। आप कहोगे क्वेश्चन कहाँ से देखेंगे प्यारे, तो हर बच्चे के लिए ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट किताब है ना जी। आप अपनी किताब का क्वेश्चन पूछना चाहते हो, बेशक खोलो किताब का क्वेश्चन पूछो, जो भी दिक्कत आ रही है प्रॉब्लम पूछते रहो जी। आपके पास कोई अलग किताब है प्यारे बच्चे, अलग राइटर की किताब है ऑनलाइन वालों, तो आप ऑनलाइन में अलग किताब को व्हाट्सएप पे भेजो, हैंड टू हैंड सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलिए हो गया, लिख लिया। तो आइए प्यारे बच्चे, तो मुझे बताओ मैं इस फंक्शन को क्या मानूं, एफ मानूं, एफ मानूं। लो जी, एफ एक्स वाई जेड। एक क्वेश्चन को एक साइड ले जाओ। क्या थी क्वेश्चन, फिर क्या उतारा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई -4 इक्वल टू 0। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि तीन डंडे क्या है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कहते हैं बराबर इसके, क्योंकि दो चीज कभी बराबर नहीं होती। आप जब भी फंक्शन मानते हो तो उसको ऐसा लिखोगे, ठीक है जी। अब सबसे पहले हर सवाल में, हर एक्सरसाइज के अंदर, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको आंख बीच के एक ही काम करना, कुछ करना नहीं करना, मिनिमली पहले ग्रेडियंट निकालना, मतलब डेल एफ निकालना, आई डेल एफ ओवर प्लस जे डेल एफ ओवर प्लस के डेल एफ ओवर। दिक्कत हमेशा ये रहे जिसमें जब भी कोई नया बच्चा आवे उसे पार्शल सीखने में एक सवाल, दो तीन सवाल लगते हैं, पार्शल सीख जाए कि पार्शल होता क्या है। तो फिर लो जी, u बराबर x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। पार्शल कहता है हमेशा फंक्शन के रेस्पेक्ट में होगा, और यदि x के रेस्पेक्ट में करोगे तो सिर्फ x का होगा, y एज ए कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो कितना हुआ, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई, यहाँ x है ही नहीं, 0, डेल यू ओवर डेल वाई कितना, 0 -2x स्क्वायर प्लस 4। पार्शियल आपकी समझ में 1 मिनट में आ गया। डेल यू ओवर डेल एक्स निकाला तो कितना, इसमें x नहीं है तो, यदि डेल यू ओवर डेल वाई निकाल लो तो कितना, 6x स्क्वायर -25 वाई की पावर। ठीक है जी, समझ में आ गया, आ जाओ जी। बस हमारा पार्सल समझ में आ गया तो ये लो जी, हमारा सवाल भी हल हो गया। कितना आया जी गुरु जी, आई इस पूरी टर्म का पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में 2x हुआ जी, बाकी तो कुछ है ही ना जी, प्लस जी इसका पार्शियल डिफरेंशियल 1 प्लस कितना। अब हर सवाल में आपको एक बात पहले, बाद में आगे बढ़ेंगे, एक पॉइंट और दे रखे होंगे, उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है 2 0 जी। तो कितनी आई गुरु जी, है 4i के, हाँ प्यारे बच्चे, प्लस जे। ये कहते हैं जहां एक्स है वहां एक्स की जगह ये रख, जहां वाई है ये रख, और जेड की जगह, ठीक है जी। तो कितनी आई, 4i प्लस जे माइनस के। अब हम क्या निकालते हैं, ये तो हमारा एक आंसर आ गया, ये क्या हुआ प्यारे बच्चे, आंसर आ गया, एक आंसर, क्योंकि हमसे पूछ रहा था ग्रेडियंट एफ निकालो, तो ये निकल गया। यदि वो हमसे पूछ रहा है यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालो, तो हम क्या करते हैं, अभी आपको हमने बताया यूनिट नॉर्मल वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, हाँ जी, द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन सरफेस। अभी फॉर्मूला लिखवाया मैंने, क्या कहता है, ग्रेड एफ अपॉन
ग्रेड एफ का तो कितना 4i प्लस जे। इस किताब को छोड़िए मत ना, नहीं तो लंका लगा देगी। पिंट्री गली का काम है प्यारे, है ना जी। वो कुछ, चलो जी अभी बात करेंगे, अभी बंद कर लें, ऑनलाइन वाले परेशान हो जाएंगे। 4i प्लस जे माइनस अपॉन, आता है ना आपको मैग्नीट्यूड निकालना, 16, लिख के समझाऊं, मेरे को भी कम जावे। 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का प्लस, तो कितना आया 4i प्लस जे माइनस अपॉन रूट 18। रूट 18 किसका रूट हो? बड़ा होशियार बच्चा, भगवान कसम, चाहे कहीं से भी टॉप करे, टॉप जरूर करेगा। जब रूट भी ना पता प्यारे बच्चे तो दिक्कत है। भैया मुझे भी ना आते हैं रूट, अब तुम मुझसे यूं पूछा रूट निकालना सिखाओ, तो भैया इतना पढ़ा लिखा मैं भी ना हूं। ठीक है जी। हाँ, जब मैं तुझे रूट भी से निकालना सिखाऊं प्यारे बच्चे, रूट ऐसे निकले, निकाल फटाफट। हाँ हाँ।
चलें जी गुरु जी, आ जाओ। तो आइए, मैंने क्या कहा आपसे प्यारे बच्चे, एक सवाल और, हर तरीके के हम एक दो सवाल कराएंगे, एक दो सवाल आप घर पे कर लें, बहुत है, सफिशिएंट है, फिजिक्स की तैयारी हो गई आपकी। तो भाई बाबू जी आपके सामने दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 सवाल और खुले इस लाइन पे प्यारे बच्चे। तो आप देखिए कौन सा आपको हमसे पूछना है। फोर्थ, तो लिखो प्यारे बच्चे फोर्थ। ग्रेडियंट हम आपसे निकालना शुरू कर रहे हैं, इसके बाद हम ग्रेडियंट नहीं निकालेंगे इस सवाल के बाद। ग्रेडियंट आपको निकालना, पॉइंट आपको निकालने। तुम क्या करोगे, मैं तो खाली बैठूंगा। लिख लिया, पॉइंट लिख लिए, आ जाओ प्यारे। आंसर नंबर कौन सा? तो सबसे पहले क्या मानोगे, एफ ही मानोगे? चलो जी एफ ही मान। कितना? एक्स की पावर 4 -3x प्लस प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। पॉइंट दे रखे हैं कौन से? 1 1। ध्यान रखना पेपर के अंदर डिजिट को सही उतारना। क्वेश्चन करने से पहले 1 सेकंड दोबारा से अपने सवाल को चेक कर लेना। आपने सवाल यदि गलत उतारा, आप सोचो पूरे नंबर मिलेंगे, 0 मिलेंगे। ये यूनिवर्सिटी बड़ी खराब है, ठीक है जी, इस नंबर देने के हिसाब से जितना एक्सपेक्टेशन करके आता है बच्चा, उससे आधे हो जाते हैं, है ना जी। ये कैसा कहते हैं, हम 75 की एक्सपेक्टेशन करेंगे, हम 90 की एक्सपेक्टेशन करेंगे, 45 आएंगे प्यारे। गंदी बात, इतनी एक्सपेक्टेशन करने की भी जरूरत ना, जो प्यारे बच्चे आपको नुकसान दे आगे सेहत के लिए। तो ग्रेड एफ आई डेल एफ ओवर प्लस जे डेल एफ ओवर प्लस के डेल एफ ओवर। आता ना आपको मेरे मालिक, फिर सीख लो मुझसे एक बार, लास्ट बार मैं आपको ग्रेड एफ निकालना सिखा रहा हूँ, दिक्कत तो पूछ ली हूँ ऑनलाइन में भी कैसे। कितना एक्स और भी कहीं हैगा जी? 3 और तो नहीं है कहीं? चलो जी प्यारे, जे। अरे आप तो होशियार बच्चे हो, मैं तो वैसे ही लिख रहा, ट्रायल ले रहा। 4x का क्या आप जानते हो हमसे ज्यादा? प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई -3 प्लस के डेल एफ ओवर डेल जेड माइनस। अरे किसी को डाउट हो पूछ लो जी, अभी मन में कोई, अरे कोई शंका है इसकी ना? आ रहा समझ में भाई साहब? बिल्कुल आ रहा ना, अगले सवाल में आपको करना है, कभी हम कहो जी बड़ा, ठीक है जी। चलिए जी, तो ग्रेड एफ, एक तो लाइट वालों को सत्यानाश जा भाई साहब। एट 1,1,1 आई 4 -3 प्लस जे -3 प्लस के -3 कितना आया जी? आई -3j माइनस, ठीक है जी। अब क्या कह रहा बच्चा हमसे? द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन सरफेस। यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमने ग्रेड निकाला, ग्रेड अपॉन उसी का। मेरे बच्चे इतनी आसान मैथ नहीं होती, इतनी आसान एक ही सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स। वहां ये एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, कितने नंबर का मिलेगा वो आपके अनसॉल्व पेपर से, पुराने बच्चों से लेने पड़ेंगे, मार्केट में कोई अनसॉल्व पेपर नहीं आएंगे। एक बात और भी जानकारी दे दूं, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को कृपया याद करें किताब से। यदि आप मॉडल पेपर ले लिए आपने, तो वो दहेज में वापस करिए आए।
क्योंकि उसकी थ्योरी बड़ी खतरनाक है। जो 25 साल पहले चल रही वही थ्योरी आज भी चल रही है प्यारे। तो टीचर शांत था उस थ्योरी को कि भाई मेरे मेरे ये मॉडल पेपर की थ्योरी है, तो वो आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है जी। वो नंबर देगा किताब की थ्योरी पे आपके। अरे हम तो मॉडल पेपर खरीद लाए भाई, अब क्या करूं, मैं खरीद लाए, मुझसे पूछा आपने। √1 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 पाई -3j माइनस के अपॉन कितना, यही आया। हाँ सही भेड़ दिया गुरु जी। लो जी मेरे मालिक, अब आप ग्रेड अगले सवाल का आप निकाल के बताएंगे, जो भी आप मुझसे पूछेंगे भी उस पॉइंट पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, जो भी आप ग्रेड बोलेंगे। नोट करो फटाफट। प्यारे बच्चे कई सारे फिर सवाल आ गए, ध्यान से सुनना गुरु जी, ध्यान से देखना। फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव पहले पूछा था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। कभी सवाल में कुछ और पूछ रहा, निकाल कुछ और आओ, है ना जी। थोड़ी सी अंग्रेजी में मेरे मालिक हाथ स्ट्रॉन्ग कर लो, हिंदी के पेपर मैथ हिंदी में नहीं आती, तो बाबू जी हम क्या बताएं। अब आप यूँ कहो डायरेक्शन डेरिवेटिव को क्या कहने, डायरेक्शन माने दिशा और डेरिवेटिव माने दिशा, है ना जी। हाँ अब मुझे इतनी हिंदी ना, गूगल बाबा बताएंगे प्यारे बच्चे क्या हो गया है, वो सर्च सर्च करेंगे आपको। तो हिंदी की तो बात ही ना करनी है गुरु जी। हमारे यूपी बोर्ड वालों, हिंदी की मैथ में किताब ही ना आती है, हम भी गलती से यूपी बोर्ड पे पढ़े हैं, लेकिन हम हिंदी को भूल गए प्यारे। तो ऐसे कई सवाल आपके सामने आ गए, एक 5 भी आ गया, एक 6 भी आ गया प्यारे, एक 7 आ गया, एक 8 आ गया और एक 9 आ गया। अपनी किताब में जाके जरूर देख लियो कितने सवाल है, ठीक है जी। 9 के बाद थोड़ी सी उसने
अलग मेथड की ओर ले गया। तो बता कौन से 2 सवाल है भैया? मैंने बताया 5 से लेके 9 तक एक तरीके के, तू कह रहा 11 बताओ। पहले चलो भैया इसका 11 बताऊं, तू कह साला याद कर रखे इनने। लो बाबूजी 11 बोलो, मेरा क्या जा रहा? नहीं नहीं नहीं, पहले 11 लिखो, 11 बताओ। अरे नहीं, अरे 2 लाइन का सवाल है, लिख तो सही। अरे लिख तो सही, 11वां सवाल नहीं, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, खुद हो जाएगा बच्चा। भाई फार्मूला लगाना और क्या लगाना। हाँ। अब इसकी खुशी मानेगा कहीं का 4 सवाल याद कर, क्या वही पूछ रहा 11वां करा था तो मैं मानता। तो प्यारे बच्चे गलती से ग्रेड 5 निकाल दो, इसका जो पॉइंट दे रखे हैं उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल दो, ग्रेड 5 की वैल्यू निकाल दो। ये 141 पे बताओ कितनी आई। पड़ोसी को मत देखो प्यारे, पड़ोसी क्या कर रहा है मेरे मालिक, वो पेपर के टाइम देखना, जो अपना नाम तक ना लिख पाएगा पेपर के अंदर। प्राइवेट कॉलेज में एक सूचना और दे दूं आपको मेरे मालिक, जो प्राइवेट कॉलेज के वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं मेरे मालिक, वो एक बात और सुन ले। पिछली साल से ऐसा जरूरी नहीं है, चेंज कर सकता। गर्ल्स जो है उनको सेल्फ सेंटर में रख दिया इन्होंने, मतलब आप जितनी भी गर्ल्स हैं वो अपने कॉलेज में ही पेपर देंगी वे, प्राइवेट मतलब जो आईपी हैं, ब्रह्मानंद है, ऐसे कॉलेज में। ठीक है जी जो है, और जो बाकियों का सेंटर डाल दिया बॉयज़ों का, अत्याचार कर करके डीएवी में। तो आप जितने भी देवता लोग हैं वो बिछड़ जाएंगे देवियों से। देवियां मेरे मालिक वहाँ रहेंगी, कॉलेज रूल रेगुलेशन बहुत सख्त हो जाएगा। आप यदि याद हो पुराने दिन याद करो, 12वीं में जब देवियां पेपर दे रही थी, एक दूसरे की कोई हेल्प ना करे करी खरी नहीं। आपने यहाँ देवियां की बात आपसे, तो आपसे पूछूंगा हेल्प करी आपको ना करी? अरे तो गर्दन मेरे मालिक आपको मोड़नी चाहिए प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत ना। हो गया, ग्रेड 5 की वैल्यू निकली आई, सही सही निकाली है। आंसर ना आएगा मेरा, आंसर नंबर 11 पाओ। देख लियो बड़ा वाला क्या निकाल रहा, किस पॉइंट पे था? 141। कितनी आई? 8 आई कैप जे कैप। चलो जी एक बार फिर सीख लो यार, अभी भी तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा प्यारे बच्चे, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। अरे रुक तो जाओ गुरुजी, कई बच्चों का अभी भी ना निकल रहा, एक बार फिर सिखा दूं क्या दिक्कत हो रही है, ऐसे सीख लो गुरु। ऐसे लिख लो प्यारे बच्चे और जल्दी सीख जाओगे, है ना जी। डेल ओवर डेल एक्स, फाई कितना था? एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस जे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर कितना है प्यारे? 2x वाई जेड आई प्लस इसका वाई के रेस्पेक्ट में प्लस। बस अब क्या करना, पॉइंट रखने आपसे पूछा गया क्या बाबू जी, पूछा गया कौन सी वैल्यू? द मैक्सिमम वैल्यू। तो सवाल में कुछ नहीं था, आपने फालतू में 11वां पूछ लिया। ये तो आप घर पे भी कर सके। मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया कि ग्रेड 5 का मॉडल्स कितना? 8i प्लस जे प्लस 4k का कितना आया? 64 प्लस 1 कितना है? जोड़ना भी ना आता गुरुजी? अब ये भी मैं सिखाऊं प्यारे बच्चे, गुणा भी करनी ना आती है, जोड़ना भी ना आता। 101 कौन सा जोड़ा? 64 में 36 जोड़ दिए क्या? ठीक है 16 जोड़ने, ऐसे ना जोड़ो तो ऐसे कर लो, वो काट कूट के जो पहले पहले सिखा के, एक डंडा फिर 2 डंडे कट गए,
तो 3 डंडे कट गए गुरुजी, ऐसे ही काटते रही हूँ पेपर में बैठे बैठे। तो चलिए गुरुजी, तो हमारी लाइन फिर खुल गई प्यारे बच्चे। फिर आपके 2 सवाल आ गए, 2 सवालों पे एक 5वां आया, फिर प्यारे 6ठा आया, 7वां आया, 8वां आया। बताइए है, तो निकालो ग्रेड 5। काम आपका गुरुजी, मुझे ना करना। मैं यूं कहूँ ग्रेड 5 भी निकालना सिखा दे भाई, बार बार तू यही सिखाता रहे। तो बाबूजी आप टेंशन क्यों ले रहे हो, छोड़ क्यों ना देते हो। बुरा ना मानो तो होली है तो आएगी। हम बाबूजी डिफरेंशियल करना कोई सिखाऊंगा मैं आपको। तो ग्रेड 5 की वैल्यू उस पॉइंटों पे जो पॉइंट दे रखे हैं उन पे वैल्यू बताओ कितनी आई प्यारे। आ गई पक्का, सही आई। तेरी आई अलग, मेरी अलग आई गुरुजी, और तीसरे की और अलग आई गुरुजी, ये दिक्कत है। जीरो आई ऐसे मत करो, जीरो की गुणा कर दूं मैं तो जीरो, तो आंसर तुरंत ही जीरो हो जाएगा। आंसर जीरो ना आ रहा हूँ। जीरो आई क्या? चलो जी, ये कह रहे हैं आंसर नंबर आपने कहा, तो ग्रेड 5 की वैल्यू किस पॉइंट पे? 1 माइनस 1 कितनी आई? पक्का लॉक कर दूं? अब क्या कह रहा है सवाल के अंदर? इन द डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछ रहा। जब भी डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछेगा वो किसी ना किसी की डायरेक्शन में पूछेगा। दैट इज कॉल्ड ए कैप। ठीक है जी। तो कहेंगे प्यारे बच्चे, इफ ए कैप बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, रुक जाओ कर दिया, ऑफ गिवन वेक्टर। कौन सा दे रखा था? अरे क्या दे रखा था? 2i कैप, हाँ
-2 k। तो मैंने आपको बताया ये ए कैप कैसे निकलता, जो भी है वो अपॉन उसी का कितना 2i - j - अपॉन 4 + 1। ठीक है जी, किसी माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा। कितना आ गया प्यारे? 1/3 2i - j - k। तो मैंने भी आपको बताया द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज गिवन बाय, क्या निकाला था हमने ऊपर, ग्रेड फाइव एफ, तो डी फाइव ओवर ग्रेड फाइव डॉट फॉर्मूला होता था। ग्रेड फाइव कितना निकाला आपने? 0i कैप प्लस जे कैप प्लस 6 इंटू 1/3 2i - j। आप जानते हो i डॉट आई ही 1 होता है, ही 0 की किससे, 1 की -1 से, प्लस 6 की -13 हो गया, तो -13 अपॉन, सही बढ़ गया जी, लिखो जी फटाफट। तो ध्यान करना गुरुजी, रोज आपको थोड़ा सा वर्क करना है, निकाल के एक सवाल तो कम से कम करो ही करो। ऑनलाइन वालों को टेंशन लेने की जरूरत ना, ऑनलाइन वाले तो मेरे मालिक सुविधा पूरी मिल रही है, पूरे सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। लेकिन कृपया उन सॉल्यूशन को जब खोलो जब प्यारे बच्चे आपका कहीं गलत हो रहा हो, ये ना कि सामने कॉपी रखी और छापे गए। देखो मम्मी पूरे काम देखो, एक एक सवाल कर लिए मैंने अपनी कॉपी पे। अब कॉपी पे करे कहाँ से, वो भी मास्टर ने हेल्प करी। ऑनलाइन में ये फायदा है तुम्हारी, आपको सारी सारी चीज सॉल्यूशन मिल गए आपको घर बैठे बैठे। यदि आपको गलती हो रही है तो व्हाट्सएप पे किसी को कॉल करने की जरूरत ना, तो ये सवाल बात ही बाकी बात कर लो व्हाट्सएप पे, सवाल मत पूछिए व्हाट्सएप। एक और करा दें, चलो ये पूरी वेक्टर का पोर्शन प्यारे बच्चे फिजिक्स में आ रहा है आपके, इस किताब को हल्के में ना लें। और समझ लो यदि आपको बीएससी में आगे का चलना है तो इंटीग्रल के बिना बीएससी नहीं होती। इस किताब का इंटीग्रल का बीएससी में बहुत यूज है गुरु। डिफरेंशियल का काम तो खत्म हो जाएगा लेकिन इंटीग्रल का काम खत्म हो जाएगा। कुछ और भी बताइए गुरु। तो आपकी फरमाइश पे एक और सवाल जल्दी जल्दी करना प्यारे बच्चे, टाइम हो चुका है 7 या प्यारे
8 या प्यारे 9। जल्दी सोचो, मेरे हमारी टाइम इतनी देर में तो 2 मिनट तो तुम सोच रहे हो। 8, उसमें 3 सवाल जोड़ दिए। एक बार ए कैप आई कैप मानना, एक बार ए कैप को जे कैप मानना, एक बार ए कैप को ये मानना। 3 सवाल और जोड़ दिए उसमें, बना दिए फालतू। समझ में ना आई? इसने कहा इन द डायरेक्शन ऑफ, यदि आई कैप होगा तब क्या आंसर होगा, जे कैप होगा तब क्या आंसर होगा, और ये होगा तो क्या होगा जी आंसर। ठीक है जी, तो चले तो 8 में लिखो, ग्रेड एफ तो निकालो। किस पॉइंट पे? 312। बस फिर मैं करता हूँ सवाल फटाफट। सारा काम तो हमसे करा रहा है, किस मास्टर के पास पढ़ने को भेज दिया। ये देखो टिफिन अंदर है, मैंने कुछ भी ना खाया। आपका निकल गया गुरुजी? हम मुझे फटाफट बता दो, मैं भी 2 सवाल को हल कर दूं मुझे। चलो जी मेरे मालिक, आप जो बता रहे हो हम आपकी बातों का विश्वास करते हुए चल रहे हैं। गलत मत बताना मेरे मालिक, नीचे आंसर आने पे क्या होगे कि तूने तो लिखा। आंसर नंबर कौन सा पूछ रहे हो आप? आपने कहा ग्रेड एफ की वैल्यू कितना? 3i कैप है, 5j कैप प्लस 4। प्यारे बच्चे, किस डायरेक्शन में बात कर रहा है वो आप? अरे किसी डायरेक्शन में वेक्टर दे रखा है, कौन सा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो कैसे निकलता? 2i प्लस 3j प्लस अपॉन इसी का कितना आया? अरे आप तो एकदम होशियार हो गए। 4 प्लस 9 प्लस कितना आया? 1/। ग्रेड एफ कितना है बोले? 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k अपॉन 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन 1/7। ठीक है, कितना? 6 प्लस 15 प्लस 24 और 15 45/। देखें आंसर।
आ गया गुरु जी? तो फटाफट नोट कर लो। तो पूरी एक्सरसाइज में आपको ग्रेड निकालना प्यारे बच्चे। इसके बाद जो खेल शुरू होगा वो असली खेल है मैथ के हिसाब से, मैथ के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से भी। ये मत सोचना खाली फिजिक्स में काम नहीं देगा, ये फिजिक्स में एक्सरसाइज काम देगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें मैथ में नहीं आएगा। कभी बाई चांस आ जाओ मेरे चपाटा मारो, फिजिक्स में तो आया ना गुरु जी, मैथ में आ गया। तुम तो कह रहे छोड़ दे, मैं भैया छोड़ दे, मैं कराता क्यों फिर मैं? प्यारे बच्चे चलें जी गुरु जी, आप उतारो, हम चलें प्यारे बच्चे।